अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे रोजाना की बुनियाद पर क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस शेयर करते हैं और आपको आगाही देते हैं कि बीटीसी की अगले 12 घंटों में क्या मूवमेंट हो सकती है और क्या ये आप पर इफेक्ट करेगी, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट अगले 12 घंटों में कौन सा मोड इख्तियार कर सकती है, जिसको फॉलो कर लेने के बाद आप अपनी सेल परचेज की अगली हिकमत अमली आसानी से तैयार कर पाते हैं। और जो हमें इंटरनेशनल न्यूज़ मौसूल होती हैं, जो डायरेक्ट मार्केट पे इफेक्ट करती हैं, उनका भी हमने आज आपसे हमेशा की तरह एक खुलासा शेयर करना होता है। और आखिर में वीडियो के बिल्कुल हम आपसे शेयर किया करते हैं कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में, रिव्यूज़ आपको देते हैं जिन्हें आपने जाने अनजाने पे या किसी के कहने पे आपने बाय कर लिया होता है। और आप उसमें शुरू में जैसे आप एंट्री लेते हैं तो लाजम आप फायदे में होते हैं, लेकिन बाद में आपका वो सारा फायदा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है और आपको पता नहीं चलता कि आप आपने उसमें से निकलना कैसे है। तो दोस्तों, उनके बारे में, उन कॉइन के बारे में हम आपको वीडियो के आखिर में जाके रिव्यू देंगे। इससे पहले कि हम चले मार्केट की तरफ और अगले 12 घंटों की सूरत हाल क्या होगी आपसे शेयर करें, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे, उसके लिए आपने बेल आइकन और ऑल के बटन को क्लिक कर देना है ताकि आप फौरी तौर पे नोटिफिकेशन हासिल करके मार्केट की हर अपडेट फौरी तौर पे हासिल कर सकें। तो बिना देर किए बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, बिना देर किए हमने मार्केट का रुख इख्तियार कर लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे द ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप की, जो इस वक्त हमें 1.60 ट्रिलियन डॉलर पर देखने को मिल रही है, जो कल 1.65 ट्रिलियन पे थी। यानी कि कंपैरिजन करें हम इसका कल से तो इसमें 5 बिलियन डॉलर की कमी हो गई है और डिक्रीज ओवर द लास्ट डे तकरीबन 4% होने को तैयार बैठा है, जो हमें कल की निस्बत भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इससे पहले कि हम आपसे टुडे क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस जो हैं वो कैप के अकॉर्डिंग शेयर करें, मैं आपको बताता चलूं कि बीटीसी डोमिनेंस में एक मरतबा फिर से 1% का इजाफा हो चुका है। ज़हन में रखिएगा कि ये हमें इंडिकेट करता है कि लोगों की जो सरमायाकारी है वो जल्दी से किन कॉइन्स की तरफ आ रही है। अब बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। बिटकॉइन के प्राइस की बात करें तो इस वक्त हमें ये $35,000 में देखने को मिल रहा है। इसने कल 34,500 तक का लो लगाया और बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये 33,500 तक भी जा सकता है। इसका जो अब अगला जो लाएअमल होगा, क्या ये अपनी अगली हिकमत अमली इख्तियार करेगा, इसका जिक्र हम अगले 12 घंटों की जो भी सूरत हाल हमने इसकी जायज़ा लेना है वो कैंडल व्यू पर जाकर हम आपसे शेयर करेंगे, जिससे आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं आने वाले वक्त में। अब बात कर लेते हैं टाइम वेस्ट किए बिना इथीरियम के ऊपर। इथीरियम की कीमत में तकरीबन $120 की कल संडे से लेके आज के दिन तक कमी हो चुकी है। बीएनबी में हमें $30 की कमी देखने को मिल रही है। कार्डानो जो कल इंप्रूव कर चुका था 1.10 सेंट पे था, आज वो भी लॉस में जा रहा है। अगर हम मार्केट की बात करें तो एक चीज़ अच्छी देखने को मिल रही है कि कुछ कॉइन्स में हमें अब ग्रीन सिग्नल्स भी देखने को मिल रहे हैं, जबकि लास्ट 3 दिनों से ऐसा कहीं पे भी नहीं था। सारी मार्केट जो थी वो नुकसान का शिकार दिखाई देती थी। एक्सआरपी की बात करते हैं तो एक्सआरपी जो कि मोस्ट स्टेबल कॉइन में से एक कॉइन है, वो भी 59 सेंट पे आ चुका है। सोलाना की बात करें तो वो पिछले 8 महीने की सबसे लो तरीन लेवल पे आ चुका है। लेकिन जब मैंने कल आपसे वन डे या अर्ली ट्रेड की बात की तो उसके लिए ये बहुत ही साजगार कॉइन रहा, क्योंकि इसने 8 बार 86 से 102 तक का हाई लगाया। और जिन लोगों ने मेरे बताए हुए मैकेनिज्म को फॉलो किया, उन्होंने सोलाना से कल अच्छी खासी अर्निंग की, जिसका तस्करा आप कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं डोज कॉइन की। खबरों में रहने वाला सबसे बड़ा कॉइन वो 13 सेंट पे तकरीबन कंप्लीटली सो चुका है। कोई हमें इसमें कमी या बेशी देखने को नहीं मिली। पोल्का डॉट अपनी आधी से ज़्यादा जो है पावर खो चुका है यहाँ पर। एवेक्स जो 95 पे खड़ा था, आज एक मरतबा फिर से 59 पे आ चुका है। अब इससे पहले कि हम आपसे इथीरियम और बिटकॉइन के बारे में कैंडल चार्ट पर जाकर आने वाले अगले 12 घंटे डिस्कस करें कि किस करवट जो है वो ऊँट बैठेगा, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि शिबा इनू ने इंतहाई लो लगा दिया 4015 का और इसने रिकवर किया 4020 का। बात करते हैं पॉलीगॉन मैटिक की, जो आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में फ़ायदा देता है। आज आपको 1.42 पे देखने को मिल रहा है। तो लिहाजा मार्केट की सूरत हाल कुछ हमें बेहतर दिखाई नहीं दे रही
माय फेवरेट कॉइन ऑलवेज कोस्मो, वो $31 पे है। चेनलिंक अपनी आधी कीमत खो चुका है। और यूनिस्वैप जो कभी ऐसे कहीं $10 पे दिखाई नहीं दिया था, आज $10 पे हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं जल्दी से बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। तो बीटीसी का जो लास्ट 22 से 23 घंटों का चार्ट है वो मैंने ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन $2000 तक की इसने फ्लक्चुएशन की, और इसमें अगर आपने अर्निंग नहीं की, आप फ्लक्चुएशन में पैनिक का शिकार रहे, तो यकीनन आपने गलती की। और अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी तो मार्केट को यूज़ करने की, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लिहाजा $2000 तक बिटकॉइन ने कल ट्रेड दी, यानी कि 34,784 का लो लगाया, और हाई की बात करें तो 36,433 तक का हाई भी लगाकर मार्केट ने रिकवर किया। तो दोस्तों मजीद आपका 12 घंटों का अगला विजन क्लियर करने के लिए अब मैं आपको कैंडल चार्ट पर लेकर चलता हूं, जहां से आपको अंदाजा होगा कि अब इसकी अगली मूवमेंट हमारे लिए ट्रेड लेने के लिए कैसी रहेगी। तो दोस्तों बिटकॉइन का जो कैंडल चार्ट है वो मैंने ओपन कर लिया है, और अगर आप मेरी वीडियो विदाउट स्किप किए देखते हैं तो आपको क्रिस्टल क्लियर याद होना चाहिए कि कल जब हम यहाँ पर थे, इस एरिया में बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा कि मुझे अगली ग्रीन कैंडल बनती दिखाई दे रही है, और बननी भी चाहिए, वरना मार्केट 33,500 तक जा सकती है। तो दोस्तों बिलाहर वही हुआ कि एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन उसमें ताकत ही नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ पर कायम नहीं रह सकी। मार्केट ने 36,400 तक का हाई लगाकर एक मर्तबा, मुझे बहुत ज़्यादा दुनिया से मैसेजेस भी आए कि उस्मान भाई आपने जो बात कही थी एग्जैक्टली वही हो रही है, आप हमें बताएं क्या ये दोबारा 40,000 पे जाएगा। तो मेरा एक ही जवाब था कि नहीं, इसमें इतनी पावर हमें देखने को ही नहीं मिल रही। तो दोस्तों अब आप देखें कि अगला फिर से ट्रेंड वही चल रहा है। हम इस एरिया में बात कर रहे हैं क्योंकि हमने यहीं से चलते चलते अब आगे जाना है, चाहे अगले 2 महीने हो, 6 महीने हो, तो इंशाल्लाह ताला हम आपको यहीं पे गाइड करेंगे, क्योंकि जो पास्ट ट्रेंड है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। बिटकॉइन ने एक नए सर्कल में एंट्री ले ली हुई है, और वो एंट्री मैं आपको पिछले 20 दिन से बता रहा हूं कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। इसे मत देखें, क्योंकि यहाँ पर एक नया फंक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो अब अगर बात करते हैं कि अगले 12 घंटों में क्या हो सकता है, तो दोस्तों मैं अभी भी यही कहूँगा कि मुझे मार्केट 33,000 या 33,500 पे किसी वक्त भी आती दिखाई दे सकती है। इसकी मिसाल आप ये ले लें कि अभी हमारे बात करते करते मार्केट 34,530 बल्कि 510 तक आ चुकी है। तो लिहाजा मार्केट की सूरत हाल कुछ खासी बेहतर नहीं है, लेकिन इस दरमियान हमें इंतज़ार है किसी ऐसी न्यूज़ का जिससे हम कभी भी मार्केट का फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर आप अभी भी ट्रेड करना चाहते हैं तो ज़हन में रखिएगा कि इस दरमियान अभी भी मार्केट $2,000 या $1,500 के दरमियान ट्रेड करती रहेगी। लो होगा 33,500 का। जब भी आप मार्केट 33,500 पे देखें, आप थोड़ी बहुत परचेजिंग कर सकते हैं, और जैसे मार्केट आप 36,000 पे देखें तो अपनी कॉइन्स को सेल करके मार्केट से निकल सकते हैं। और यही बेहतर टाइम होगा अर्ली क्विक ट्रेड करने का, और ये सभी के बस का काम नहीं है। उन्हीं के लिए मेरी एडवाइस है जो क्रिप्टो मार्केट को पूरी तरह से समझते हैं। इंटरनेशनली ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अर्ली ट्रेड करना जानते हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इस चीज़ का इतना रुझान देखने को नहीं मिलता। अब बिना देर किए बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों इथीरियम का जो कैंडल चार्ट है वो मैंने ओपन कर लिया है। आप इसमें भी देख सकते हैं कि हमें एक मुद्दत के बाद ग्रीन कैंडल बनती दिखाई दी। इसमें भी कोई अपनी बजाती खुद तौर पे कोई ताकत नहीं थी, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जैसे आपने देखा होगा, मैं बारहा आपको अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि मार्केट के अगेंस्ट चलने वाले कॉइन भी कुछ हुआ करते हैं, जैसे कि मेटावर्स के कॉइन्स। लास्ट डंप में जो 2021 में आया था, जब भी मार्केट डाउन होती थी, मेटावर्स के कॉइन्स आपको प्रॉफिट देते थे। आपको याद होना चाहिए कि जब सैंड, माना और टीएलएम और जितने भी ऐसे कॉइन्स थे मेटावर्स के टॉप 10 कॉइन, उन्होंने आपको डेप यानी कि डंप मार्केट में प्रॉफिट दिया था। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जा रही थी और मेटावर्स आपको एक नया ट्रेंड दे रहा था और आप उसमें से गेन कर रहे थे। यानी कि उसी वक्त माना और सैंड ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया था। इथीरियम की बात करते हैं तो इथीरियम भी किसी वक्त, ध्यान में रखिएगा, अगेंस्ट द मार्केट जा सकता है। यानी कि बीटीसी डाउनफॉल का शिकार हो रहा होगा और इथीरियम हाई पे जा सकता है। अगर आपने इथीरियम बाय कर रखा है,
होल्ड रखिएगा, ज़ाया मत कीजिएगा, आपको प्रॉफिट देगा। और अगर अब इस वक्त आज की डेट में ये आपको मार्केट अगर 32,000 तक भी चली जाती है तो आप इथीरियम में एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट टाइम की। ये आपको कभी भी 200-250-300 का किसी भी वक्त प्रॉफिट दे सकता है। एक दिन में आप आसानी से 300 से 400 डॉलर तक अर्न कर सकते हैं। और अगर बात करें इसके मैक्सिमम लो की तो इसे मैं नेक्स्ट 12 घंटों में 2100 डॉलर तक लो लगाते हुए देख रहा हूं। और अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, नहीं तो हाई इसका मैक्सिमम 2500 डॉलर तक ही आ सकता है। तो दोस्तों आप बढ़ते हैं उस न्यूज़ की तरफ जिसका जिक्र मैंने आपसे थंबनेल पे कर रखा है। तो दोस्तों हमने वो न्यूज़ ओपन कर ली है। इससे पहले कि मैं वो न्यूज़ आपसे शेयर करूं, मैं आपको बता दूं कि जहां पूरी दुनिया में नालायक और नकम्मे किस्म के ममालिक अपने मुल्कों में एक क्रिप्टो को बंद करने की तरफ लगे हुए हैं और इस कारोबार का सत्यानाश करना चाहते हैं, वहां अमेरिका अपने मुल्क में बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को देखकर क्रिप्टो के कारोबार को लेकर बहुत ही ज़्यादा अहम फैसले करने जा रहा है और स्ट्रेटजी जो उनकी ऑलरेडी मौजूद है उसे वसी करने जा रहा है। इस खबर को मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूंगा। जो उनका सबसे बड़ा बिजनेस का चैनल है ब्लूमबर्ग, ये उसकी न्यूज़ है। लेकिन जहन में रखिएगा कि अफसोस की बात हमारे और डिफरेंट कंट्रीज़ को लेकर ये है कि हम आज भी इसके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़, ये 8 घंटे पहले की न्यूज़ है, डिफरेंट कंट्रीज़ इसको रेगुलेट करने की तरफ लगे हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ कुछ यूं है कि द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इज रिपोर्टेडली ड्राफ्टिंग का गवर्नमेंट वाइड क्रिप्टो करेंसी स्ट्रेटजी एज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। द डायरेक्टिव is expected to be the president by the Joe Biden in the coming week. The strategy could be released as soon as next month. यानी कि क्रिप्टो को लेकर जो स्ट्रेटजी को वसी करने का जो प्रोग्राम बना है हाईली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो तकरीबन आपको अमेरिका की तरफ से चंद हफ्तों में देखने को मिलेगा। और जहन में रखिएगा कि जब अमेरिका अपने अंदर इस चीज़ को लेकर रेगुलेट करेगा और जो चाइना है जिसने अभी रिसेंटली मुकम्मल कर ली है पाबंदी क्रिप्टो के ऊपर लेकर, लेकिन फिर भी एक मज़े की बात देखें, आज तक चाइना अपने मुल्क में माइनिंग को लेके प्रोडक्ट को बंद नहीं कर सका। चाइना वो एक मुल्क है जो दूसरी तरफ लोगों को, पहले तो लोगों को एक टेक्नोलॉजी की तरफ लगाता है और बाद को उसी को ही थू थू करना चाइना की आदत है, और उन्हीं को ही वो अपनी प्रोडक्ट बेचकर जो है अपना जो है अपनी इकोनॉमी को मजबूत करता है। और आज अभी भी आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा माइनिंग के जो जितने भी कंप्यूटर हैं, जितनी भी मशीनें हैं, सबसे ज़्यादा उसमें वसी फैक्ट्री और कारोबार कौन कर रहा है, वो है चाइना। और दूसरी तरफ वो पाबंदी लगाता है। अगर पाबंदी लगानी ही है तो सबसे पहले अपने मुल्क की इंडस्ट्रियों को बंद करे जहां पर बैठ के इस वक्त माइनिंग की चीज़ों को तैयार करके लोगों को बेच के फंसाया जा रहा है। खबर का खुलासा करते हैं। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्टेडली प्रिपेयरिंग द रिलीज इन द इनिशियल गवर्नमेंट वाइड स्ट्रेटजी ऑन डिजिटल एसेट्स, यानी कि डिजिटल एसेट्स को लेकर वहां पर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और आने वाले दिनों में आपको इसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त कानून साजी देखने को मिलेगी। द जो बाइडेन फाइनलाइज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू द एक्सपेक्टेड टू बी द presented by Joe Biden desk in the coming weeks. The publications conveyed editing the strategy could be released as soon as next month. यानी कि फरवरी के महीने में आपको अमेरिका की तरफ से बहुत ही ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी को लेकर खबरें मिलने वाली हैं। डायरेक्टिव विल डिटेल इकोनॉमिक रेगुलेटरी, यानी कि वो अपनी इकोनॉमी को जो है वो रेगुलेट करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो उनको आ चुके हैं उसको देखने के लिए उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को वेरियस एजेंसीज के थ्रू मार्केट में पूरी तरह लॉन्च करने के लिए यानी कि तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अभी भी अमेरिका में कई ऐसी चीज़ें हैं जो खुल के लॉन्च नहीं हो सकी। तो दोस्तों ये खबर नेक्स्ट मंथ में क्रिप्टो मार्केट के ऊपर क्या असर डाल सकती है और कहाँ जा सकता है बिटकॉइन और डिफरेंट कॉइन्स और आपकी इन्वेस्टमेंट, आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों एंड पे मैं आपको बताता चलूँ, इसकी मिसाल देता चलूँ कि फॉर एग्जांपल द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट काउंसिल विल एलिवेट द पॉसिबल सिस्टमैटिक इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल हेल्थ। Another report will determine elect use for cryptocurrencies। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि ऐसी चीज़ें जो अमेरिका की इकोनॉमी को फ़ायदा देंगी, अमेरिका उनके बारे में फैसला करते हुए ज़्यादा देर नहीं लगाता। तो लिहाजा आज से 7-8 दिन बाद, नहीं तो 10 दिन बाद, फरवरी के महीने में आप क्रिप्टो की मार्केट में एक बहुत बड़ा बूम देखेंगे इंशाल्लाह। और अब बढ़ते हैं उन कॉइन्स की तरफ जिनका रिव्यू मैं आपको दूंगा, जिनको लेकर के आप अक्सर परेशान भी होते हैं और थोड़ी देर के लिए आपका माइंड भी स्टेबल नहीं होता। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे शिंजा कॉइन के बारे में, जो एक फ्रॉड कॉइन है, चीट कॉइन है, शिट कॉइन है। इसमें एंट्री लेने वाले लोग तो तकरीबन सभी इस वक्त परेशानी का शिकार हैं
और मैं रिव्यूज़ में हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपने ऐसे कॉइन्स ले लिए हैं तो उनका अब आपने अगला लाएमल क्या इख्तियार करना है। तो ज़हन में रखें, ये कॉइन अपनी टोटली तकरीबन पावर खो चुका है। इसकी कोई इस वक्त क्रेडिबिलिटी मार्केट में मौजूद नहीं है। अगर हम बात करें इसकी कीमत की तो तकरीबन 11 से 12 ज़ीरो के अंदर ये आपको इस वक्त बाय करने में अवेलेबल है। कत्तन इसे बाय ना कीजिएगा। अगर कोई शख्स आपको कहे ये मीम कॉइन है, ये मीम ज़ेर ये खे जीम चे, ये कोई कॉइन नहीं है, ठीक है, ये किसी किस्म का कॉइन नहीं है। मार्केट में ऐसे कॉइन्स आते हैं आपको चूना लगा कर निकल जाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि ऐसे प्रोजेक्ट से परहेज़ करें। बात करते हैं अगर इसके ट्विटर अकाउंट की, तो वहाँ पर इसकी मौत वाक़या हो चुकी है और मार्केट से पैसा इकट्ठा करने के बाद ऐसे कॉइन्स काफ़ी देर तक सर से सर जोड़ के इनके जो ओनर्स होते हैं सोचते रहते हैं कि अब इससे एंट्री कैसे लेनी है। रिसेंटली ये हॉटबिट पे भी लिस्ट हुआ था और इनके लिस्ट होने पे पाबंदी नहीं होती और ऐसे कॉइन्स अक्सर मार्केट से इसी बात पर पैसा इकट्ठा करके निकल जाते हैं कि जी ये न्यू लिस्टेड कॉइन है। तो कोशिश करें कि ऐसे कॉइन से परहेज़ करें। अगर आप इसके आपके वॉलेट में ये कॉइन मौजूद है तो ज़हन में रखिएगा कि आपका ये कॉइन वॉलेट में वैसे ही बिल्कुल ज़ीरो हो चुका होगा और आपके लिए परेशानी का बाइस बन रहा होगा। हो सकता है आने वाले दिनों में, हो सकता है, ज़हन में रखिएगा, मैं कंफर्म नहीं बता रहा, कि ये आपको कॉइन मार्केट कैप पे भी देखने को ना मिले। कोशिश कीजिएगा अगर ये अब आपके वॉलेट में पड़ा है तो पड़ा रहने दें। कभी अगर इसमें कोई बूम देखने को मिला तो शायद आपको आपके गए हुए पैसे वापस मिल जाएं। अब बढ़ते हैं सेकंड वन कॉइन की तरफ। तो दोस्तों अब बात करते हैं MKT कॉइन के बारे में, जो मैंने आपके सामने सर्च बार में ऑलरेडी लिख रखा है। आप देख सकते हैं MKT कॉइन मैंने यहाँ पर लिख दिया है और नाम है इसका पूरी तरह मार्केट कैश कॉइन। जहन में रखिएगा कि ये इस वक्त अपना डाटा ही खो चुका है। जब इसे आप भी कॉइन मार्केट कैप पे या कॉइन गीको पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको एक ही न्यूज़ देखने को मिलेगी कि जो डाटा है वो है अनट्रैक्ड। अब ज़्यादातर ऐसा कब होता है, ज़हन में रखिएगा कि ऐसे कॉइन्स भी मैं आपसे क्यों शेयर करता हूँ। प्लीज़ ऐसे कॉइन्स जो ये कॉइन आपको डेफिनेटली किसी ना किसी एक्सचेंज पे मिल जाएगा, उसके आगे लगे होंगे 8 9 10 11 ज़ीरो और एंड पे लिखा होगा 2 और आपको कोई कह देगा कि यार इसे बाय कर लो। तो दोस्तों ज़हन में रखिएगा ये MKT कॉइन जो आपने बाय करना हो, कभी कोशिश कर लिया करें कि ऐसे कॉइन्स का ट्विटर पे जाकर आप डाटा चेक करें कि क्या ये वहाँ पर एक्टिव है, नहीं है तो आपने कॉइन मार्केट कैप में आकर देखना है क्या इधर भी इसकी कोई डाटा अवेलेबल है। तो लिहाजा इसका डाटा ही कोई अवेलेबल नहीं है, आप बाय कर चुके हैं, आप पा चुके हैं, ये डाटा ही अनट्रैक्ड है। जैसे कि अब से कुछ देर पहले जो मैंने आपसे शेयर किया शिंजा, वो भी एक फ्रॉड कॉइन था। अब MKT की बात करती हैं, ये उससे बड़ा फ्रॉड कॉइन है, लेकिन अफसोस कि ये आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। लिहाजा ये कॉइन उसकी जिसकी मैंने बात की शिंजा की, वो तो शायद फिर कभी अपना सर उठा ले, ये ज़ीरो हो चुके हैं। इसीलिए मैं अक्सर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप न्यू लिस्टेड कॉइन से थोड़ा सा परहेज करें। अब बढ़ते हैं जल्दी से तीसरे कॉइन की तरफ। तो दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे ELA कॉइन के बारे में, यानी कि एलास्टोस कॉइन के बारे में। 5/31 में ये आपको अवेलेबल है। हाई इसका तकरीबन $12 के करीब है और Web3O का ये प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा कॉइन है, लेकिन अभी इसमें हमें कोई खासी बूम देखने को नहीं मिल रही। कतन इसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा, लेकिन अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ये आने वाले वक्तों में देगा। लेकिन अगर आपको किसी ने कह रखा है कि DAO यानी कि हैशटैग, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमारी आने वाली वीडियोस यकीनन इसके ऊपर होंगी क्योंकि Web3O के साथ ये वर्ड जुड़ चुका है, तो ऑब्वियसली ये हमें आने वाले दिनों में प्रॉफिट देगा। कब इसमें एंट्री लेनी है, कैसे एंटर होना है, ये हम आपको पूरी तैयारी के साथ बताएंगे। अगर हम बात करें ट्विटर के ऊपर, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्टिविटी है वो यही दिखाई दे रही है आपको, एलासिटी के नाम से। वॉच आउट फॉर द ग्लाइड फाइनेंस बेलास अमंगस द tributes to the those building in the lost ecosystem and long term OGS. Belas launch on the Ella.city on the 24th January this month. They are scarce with the 500 available times will be released on the 23rd Ella. तो ज़हन में रखिएगा कि अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो ये आपकी ज़ाती मर्जी होगी, लेकिन मैं आपको कभी इसमें एंट्री होने का मशवरा नहीं दे सकता। जैसे हमें इसको लेकर के कोई न्यूज़ मौसूल होंगी तो मैं आपसे ज़रूर ये कॉइन शेयर करूंगा। ये कॉइन अपने अंदर बहुत पोटेंशियल रखता है, लेकिन मार्केट क्योंकि डाउनफॉल का शिकार है तो मैं नहीं समझता ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं कल नई न्यूज़ के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।